अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास MGT 613 की सेकंड असाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम रीड आउट करते हैं जिसकी आपके पास लास्ट डेट 10 फेब है। रीड आउट करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? दिलदार लिमिटेड इज़ अ प्राइवेट कंपनी दैट डील्स इन द सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल कोयल्स। ठीक है, दिलदार लिमिटेड एक कंपनी है और वो डील किसके साथ करती है? इलेक्ट्रिक केबल कोयल के साथ। और जो कंपनी है उसकी जो एक्सपेक्ट सेल है, ठीक है, जितनी उसने सेल करनी है वो है 4600 कोयल्स ऑफ द केबल इन द कमिंग ईयर। ठीक है, मतलब जो अगले साल मतलब उसने सेल करनी है वो कितनी कोयल्स हैं हमारे पास? 4600। और जो कैरिंग कॉस्ट है हमारे पास एनुअल उनकी वो कितने हैं? 32 पर कोयल। और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है वो कितनी है? 800 पर कोयल। डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट कितने कर रहे हैं? 200 डेज आ ईयर। ठीक है, 228 दिन वर्क कर रहे हैं वो एक दिन में, और सॉरी एक साल में। अगर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है, हमने EOQ फाइंड करना है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कितने स्टोर रीऑर्डर हुए हैं उस साल में, हमने ये फाइंड करना है। उसके बाद टोटल एनुअल जो हमारी कॉस्ट होगी वो हमने बतानी है कि अगर हमारे पास EOQ क्वांटिटी ऑर्डर्ड फॉर्म में हो तो हमारे पास जो एनुअल कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी। डू मेंशन द फार्मूलाज अलॉन्ग विद कैलकुलेशन टू गेट गुड ग्रेड्स। ठीक है, हमने क्या करना है? फार्मूलाज मेंशन करने हैं और हर एक के। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है कि आपको 24 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे अपने वर्ड में आके हम पहले तो सेंटर कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसके बाद आपने MGT 613 अपने सब्जेक्ट का कोड लिख देना है। फिर लिखना है असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन, इनको बोल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर अब यहाँ पे बोल्ड मिनिमाइज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो हम क्वेश्चन लिखें या ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से व्हाट इज़ EOQ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है EOQ, तो हम यहाँ पे बुलेट्स लगा लेते हैं ये वाली 1 की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ EOQ। EOQ को हम लिख लेते हैं सिंपल यहाँ पे बस ये EOQ। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या, पहले सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं फिर इनको सॉल्व करते हैं। अब लिखते हैं हाउ मैनी टाइम्स, चलिए ये पूरा क्वेश्चन ही उठा लेते हैं सिंपल यहाँ पे। फिर इसको कॉपी किया Ctrl+C के साथ। ठीक है, अपने कीबोर्ड से आपने की प्रेस करनी है कॉपी के लिए और फिर Ctrl+V यहाँ पे पेस्ट के लिए। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बैक स्पेस प्रेस करनी है तो ये आपकी जो बुलेट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे पहले तो यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास गिवन डाटा है ना वो क्या है। पहले गिवन डाटा को लिखना है, फिर क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना शुरू करना है। Ctrl+B बोल्ड हो गया। ठीक है, आप यहाँ से ऊपर से बोल्ड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब मैं बोल्ड ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास D इज़ इक्वल टू हम लगाते हैं, D हमारे पास क्या है? 4600 कोयल्स जो हमें चाहिए। ठीक है, जो हमने उधर हाईलाइट किए हैं। और फिर हमारे पास आएगा H, आप एनुअल कास्ट के लिए C भी यूज़ कर सकते। ठीक है, अब ये हमारे पास H कितना है, कितनी हमारे पास कैरिंग कॉस्ट है? कैरिंग कॉस्ट है हमारे पास 32 रुपीज़ पर कोयल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज़ ₹32 पर कोयल। क्लियर? आप कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे H लिख लें, कुछ C लिख लें। उसके बाद आप यहाँ पे P भी लिख सकते हैं और S भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट के लिए ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास कितनी है? वो है दिस वन 800 पर कोयल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्या करना है? 800 पर कोयल। ऑर्डर कॉस्ट इज़ ₹800 पर कोयल, दिस वन। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट्स। कितने डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहे हैं? 288 डेज पर ईयर। ठीक है, 288 डेज पर ईयर। ये हो गया हमारे पास गिवन डाटा। अब हमारा क्वेश्चन 1 है, सॉरी ये पता नहीं क्या होगा, Ctrl+C कर दिया। ठीक है, इसको हमने बोल्ड कर लेना है और इन दोनों को भी हमने क्या कर लेना है? बोल्ड कर लेना है अपने क्वेश्चंस को।
और नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ई ओ क्यू हमने फाइंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने क्या करना है, डू मेंशन द फार्मूलाज अलॉन्ग विद कैलकुलेशन टू गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, पहले फार्मूला मेंशन करना है और फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। ई ओ क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, ई ओ क्यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट, अब नीचे जाके नॉट आएगा तो हम यहाँ से ये सब्सक्रिप्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे 0, ये आ गया। अब फिर सब्सक्रिप्ट को ख़त्म करेंगे तो फिर यहाँ पे स्पेस देंगे और यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है। स्पेस आप ना भी दें तो ओके है, लेकिन मैं स्पेस इसलिए दे रही हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट सिंबल और यहाँ से आपके पास आएगा स्क्वायर रूट का ऑप्शन, ठीक है। बल्कि यहाँ से आपने इक्वेशन को प्रेस करना है और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें स्क्वायर रूट ही सिंपल चाहिए तो हम इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ से रेडिकल साइन को, ठीक है। रेडिकल साइन आ गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है अपना 2ds डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा h। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आप इसको डिवीजन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको डिवीजन में कर देना है ये, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे h लिख देंगे। अब ये डिवीजन में लिख ही गया, ठीक है। अब मतलब स्क्वायर रूट पूरे पे आ रहा है, पता चल रहा है कि पूरे पे होल स्क्वायर रूट है हमारा। नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे और सेम हम यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है, क्योंकि हमें यही करना है। एक पूरा कंट्रोल C और फिर नीचे वाली लाइन पे आके कंट्रोल V, ठीक है। अब इसकी जगह हम D की वैल्यू पुट कर देते हैं और S की जगह S की वैल्यू पुट कर देते हैं। बैक स्पेस, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। D की वैल्यू है हमारे पास 4600, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। S की वैल्यू हमारे पास है 800, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। H की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 32, तो हम इसको 32 लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर वालों को सॉल्व कर लेते हैं और फिर नीचे वालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है, दिस वन कैलकुलेटर। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4600 मल्टीप्लाई बाय 800, ठीक है। ये है हमारे पास 736 और 40। हमने कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया लाके, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो फिर अगेन इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ वहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास आंसर जो है वो डिवीजन में नहीं आएगा। अब इसी को डिवाइड कर देते हैं 32 से, तो ये आंसर में हमारे पास आ गया दिस वन, कंट्रोल C, अब यहाँ पे आके कंट्रोल V, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले दें। पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ये C से क्लियर करेंगे सारा और फिर स्क्वायर रूट इसका यहाँ पे ये आपके कैलकुलेटर में जो भी स्क्वायर रूट हो आपने वो ले देना है, ठीक है। 40 और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैनुअली कैलकुलेटर से अप्लाई कर देती हूँ स्क्वायर रूट। ये इसने कर दिया बल्कि, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 23 है और हम 32 लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 23 40 और ये स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, ये इसको हम कॉपी कर लेंगे जो भी हमारा आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया और इससे पहले ये जो चीज़ है हमारे पास ये भी हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। चाहे अब आप मतलब यहाँ पे सिर्फ ऊपर लिख लें EOQ और फिर जब आप इसका सिंबल मेंशन कर दें फिर बेशक आप ना लिखें EOQ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डिजिट आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये डिजिट 5 है और ये हमारे पास ऑड डिजिट है, तो ये अब राउंड ऑफ होके इधर क्या आ जाएगा 480 कोइल्स पर ईयर, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, अगेन बैक स्पेस प्रेस करेंगे, अब टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड पे आपके ये सारे बटन हैं, यहाँ से बोल्ड ख़त्म किया और अब जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, टाइम्स पर ईयर
पर ईयर डज द स्टोर रीऑर्डर सॉरी, ठीक है। अब स्टोर रीऑर्डर हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ़ टाइम्स, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स स्टोर रीऑर्डर, तो स्पेस इक्वल, अब यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देंगे जो है हमारे पास डी ओवर क्यू और फिर ये नॉट, ठीक है। इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला पुट कर देंगे। पहले ये सारी लाइन वैसे ही कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे 4600 आएगा और डिवाइड किससे हो जाएगा 480, ये जो हमने अभी फाइंड किया ई ओ क्यू, ठीक है। 480 से डिवाइड होगा। अब इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 9.5, ठीक है। सिंपल, आप डिवीजन है तो आप अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब 9.5 है, अगेन हमारे पास ये 0.5 आ गया और यहाँ पे पहले हमारा ऑड है तो हम इसको क्या कर लेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगेन एंटर, बैक स्पेस, टैब और यहाँ से बोल्ड ख़त्म, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, टोटल हमारे पास एनुअल कॉस्ट कितनी होगी, हम क्या करेंगे अपनी कैरिंग कॉस्ट को प्लस कर देंगे अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट में, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में। और यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास सारा सेम आएगा, स्पेस आएगी और इसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स यहाँ पे बेटर है कि हम ये ब्रैकेट्स यूज़ कर लें और ये, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट, और आप मैनुअली भी लगा सकते हैं, लेकिन मैनुअली जो होती है ना, अभी अगर हमने डिवीजन में करना है ना तो फिर वो जो ब्रैकेट्स हैं वो छोटी रह जाती हैं, बड़ी नहीं होती, ठीक है, जो हम मैनुअली अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मुझे डिवीजन में करनी है, अब मैं डिवीजन को चूज़ कर लेती हूँ। आप देखें ये ब्रैकेट्स भी बड़ी हो गई हैं। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, क्यू नॉट, ठीक है, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ क्यू नॉट और यहाँ पे ऊपर ला के पेस्ट कर दिया क्यू नॉट, और इसमें मुझे ज़ीरो जो है वो सबस्क्रिप्ट में नहीं दिया, तो यहाँ पे आप क्यू नॉट ही लिखते हैं, ठीक है। ये आप टीचर अंडरस्टैंड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट देखें आप वो डिसेबल कर दिया उसने, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, हम इसको कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ से सिंबल में जाएंगे और ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको h से और फिर अगेन इस सारे को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और अब हमारे पास क्या आएगा क्यू नॉट और ऊपर आएगा हमारे पास d मल्टीप्लाई हो जाएगा s, कैपिटल S, क्लियर। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। और अब हम कंट्रोल C, अगेन एंटर और कंट्रोल V, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। इस पूरे को भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको डिवीजन में ही वैल्यू पुट करनी है। क्यू की ओ की हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये 480, ठीक है, 480 तो वैसे ही आएगा और यहाँ पे हमारे पास थी गालबन 4600, ये 4600, ठीक है। एज की हमारे पास वैल्यू है 4600, बल्कि 32, सॉरी एज की हमारे पास वैल्यू है 32 और डी की है हमारे पास 4600। क्यू नॉट की अगेन हमारे पास कितनी आएगी 480 और एस की हमारे पास कितनी है 800, ठीक है। एस की आपने कितनी लिख देनी है 800। यहाँ पे ये डन हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे एंटर और ये कैलकुलेशन, ठीक है। 480 पे 2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 और साथ ही इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, 240 को मल्टीप्लाई करें 32 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 76 एंड 80 प्लस हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 766,666.67, ठीक है। 0.67 आया तो हम इसको क्या कर देंगे 7680, ऐसे ही रहेगा ये, और 7,666 के बजाय हम क्या करेंगे 66 और 7, ठीक है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, हमारे पास कितना बनता है,
यह हमारे पास बना 15,347 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ को हम यहाँ पे लिख लें, आप रुपीज़ को यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें। ठीक है, ये आपकी टोटल कास्ट होगी और ये तीनों आपके जो क्वेश्चन हैं ये सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास और कौन सी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे डेडलाइन आपको बताया है, फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस। ठीक है, फ़ॉन्ट आपने यूज़ करनी है टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, और फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए आपका 12। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल हम जो है वो टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं या एरियल कर लें। ठीक है, मैं यूजुअली टाइम्स न्यू रोमन करती हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल ए, ये सारा सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे इसका टाइम्स न्यू रोमन ये। ठीक है, और फ़ॉन्ट कितनी करनी है हमने, यहाँ पे 11 है तो 12 कर देंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये 12 होगी और यहाँ से ओपन करके भी आप 12 कर सकते हैं। क्लियर। उसके अलावा क्या है, क्या आपने MS वर्ड में देना। ठीक है, हमने MS वर्ड में ही टाइप की है। ब्लैक और ब्लू फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, हमने ब्लैक किया तो ओके है। ठीक है, आप ब्लू भी कर सकते हैं। अपने रेफरेंस गाइडलाइन हमने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया। रूल्स फॉर मार्किंग, ठीक है, ये आपकी मार्किंग है कि आपने MS वर्ड में ये इन्हें देनी है अपने असाइनमेंट। अगर आप नहीं देंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको असाइनमेंट में आपको नहीं दूंगी। ठीक है, सोल्यूशन में आपको इसलिए नहीं दूंगी कि यहाँ पे ईयर, ठीक है, यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड नहीं करी क्योंकि फिर वो सबकी सेम हो जाएगी और फिर वो प्लेजरिज्म आ जाएगी। और ये आपकी असाइनमेंट में मेंशन्ड है कि अगर आप चीट करते हैं या कॉपी करते हैं तो फिर क्या होगा, आपका जो ग्रेड है वो 0 होगा। ठीक है, 0 होगा या फिर मतलब कम ही आएंगे, पूरे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। तो बेटर ये है कि आप अपने तरीके से इसको सॉल्व करें। ठीक है, जब हम सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई आपकी ना मतलब मेरे से मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। आप डिवीजन दूसरी यूज़ कर लें या कुछ भी कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया P और C भी यूज़ कर सकते हैं तो आप वो भी यूज़ कर लें। तो आपकी असाइनमेंट सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।